ना ना ना, कुएं का मेंढक नहीं बनना है हम लोगों को, ध्यान रखना है इस बात का। बता दिया था हम लोगों ने पिछली क्लास में ही। कुएं के मेंढक की हालत तो आप जानते ही हैं कैसी होती है। कुएं का मेंढक नहीं बनता है। मैं सब जानता हूं, इस वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। मैं वाला तो मैं में ही रह जाता है, अकेला चला जाएगा, निकल नहीं पाएगा, कभी फंस जाएगा मेंढक वाले कुएं की तरह उसमें। तो ध्यान रखना, मैं सब जानता हूं नहीं सर, मैं कुछ कुछ जानता हूं। और ज्ञान तो ऐसी चीज है, पकड़ लो, जहां से मिले, किसी भी व्यक्ति से ज्ञान मिले, किसी भी चीज से ज्ञान मिले, उसे पकड़ के एकदम यहां गेट और बंद कर देना, निकल ना पाए बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं नैम सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लर्निंग हब। जी हाँ, हम लोग, हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हम बार बार नहीं बोलते, वीडियो डिस्टर्ब होता है पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। बार बार क्या आ गया सर, सब्सक्राइब करवाते रहते हैं। कर देना, बाद में कर देना, कोई बात नहीं, पहले ही दबा दो, बटन दबाना है, एक क्लिक करना है बस। अच्छी क्लास मिलेगी। क्या बना हमारा? हाँ, कितने टाइप्स पढ़ लिए थे हमने? 5 टाइप्स पढ़ लिए थे। यदि आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है कि 5 टाइप्स कौन से हैं, ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। हाँ, सेकंड पार्ट है ये, कोई बात नहीं, उसकी फर्स्ट वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको जाके देख सकते हैं। 5 टाइप उसमें पढ़ा दिए थे, अभी 6 टाइप्स और पढ़ने हैं हमको आज की क्लास में। आज की क्लास में 6 टाइप्स पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था, है, पजेसिव पढ़ा दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, ये सारे पढ़ा दिए थे। ये सब हम लोगों ने सीख ही लिए, बहुत इजी थे। आने वाले ये भी इजी हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो आज और हम पढ़ेंगे 6। कौन कौन से होते हैं समझो, ध्यान दो बोर्ड पर। अब हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या होता है भाई? यहां से आपको 1 से 2 चीजें मिलेंगी। देखो अभी देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले इसकी हिंदी समझ लो, निजवाचक, जो हमारा स्वयं का बोध कराते हैं ना, हमारा तुम्हारा सबका निजवाचक सर्वनाम, उनको कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देखो, निजवाचक, निज शब्द नहीं आ रहा, हम कहते हैं प्राइवेट, कोई भी चीज हमारी, समझो। यहां समझ लो ना, माई सेल्फ, आप समझ में आया ना? हाँ, अवर सेल्फ, धैर्य रखा करो, हर चीज समझ में आएगी। अवर सेल्फ, देम सेल्फ, जानते हो ना, ये स्वयं वाले वर्ड हैं। हाँ, ये 2 प्रकार से वो यूज होते हैं। लेकिन अच्छा, ये 6 के बाद 8 क्यों लिख दिया? हम जानते थे आप ये जरूर पूछोगे कि 6 के बाद 8 क्यों लिख दिया। इसका भी रीजन है ना, हर एक चीज कनेक्टेड है। जो चीज कनेक्टेड है ना, उसको 1 सेकंड लगेगी समझाने में, इसीलिए 6 के बाद हम डायरेक्ट 8वां पढ़ेंगे। अभी देखो 7वां भी बता देंगे। ये समझ में आ गया ना, माई सेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लो, आप ऐसे ही समझ लो, नोट मत करो। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, तो यहां पे देखो मैं शब्द आया ना, मैं मतलब आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई। तो माई में सेल्फ जोड़ देंगे हम, माई सेल्फ हो जाएगा मेरा स्वयं वाला, जो माई सेल्फ। ऐसे ही वी के साथ अवर सेल्फ हो जाएगा स्वयं, दे के साथ देम सेल्फ हो जाएगा, यही शब्द है। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना 6 के बाद 8 क्यों लिख दिया, ये वाला 6 के बाद 8 क्यों लिख दिया, आएगा तो 7वां। ये समझो, ये शॉर्टकट है। हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यहां के बाद 7वां एक और आता है, यही वर्ड सेम टू सेम, यहां ईटीसी लिख देते हैं क्योंकि ये और होते हैं ना, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब आपको पहले ही पढ़ा, नाउन वाली सीरीज में पहले ही पढ़ा दिया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम टू सेम क्या होता है? एक और होता है, देखो आप समझ लो। यहां समझ लो, ये 6ठा हो गया। इसके बाद यहां पे 7वां आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। एक होता है एम्फेटिक, एम्फेटिक कह लो, या फिर इसका नाम दूसरा होता है एम्फेसिजिंग। एम्फेसिजिंग एक ही बात है, प्रोनाउन। इसका होता है दबाववाचक सर्वनाम, या फिर ये क्या, जो जोर डालते हैं ना, किसी भी चीज पे जोर डालते हैं, जोर डालने के लिए सेम यही वर्ड यूज किए जाते हैं। मेरा ये स्वयं, मैं स्वयं कर लूंगा सेंटेंस में। और हाँ, एक कंडीशन और बता देते हैं, हम कंफ्यूजन नहीं होना।
ये तो नॉर्मल वर्ड सेंटेंस में जो ईटीसी में लगती है ना, एटसेट्रा में लास्ट में जाके हम लगा देते हैं अदर में। अच्छा, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो रहा हो ना, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद, समझते हो? देखो समझाते हैं। कोई सेंटेंस ले लो एक, ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, वह यहां स्वयं आता है, वह यहां स्वयं आता है। हमारा कोई प्रेशर नहीं है, हमने थोड़ी ना कहा उससे। तो क्या है? इंफेटिक वर्ड। अब यहां पर क्या हो गया? वह, ही हिमसेल्फ लिखेंगे हम, ही के बाद डायरेक्ट हिमसेल्फ लिख दिया, तो ही के बाद हिमसेल्फ आया, तो यहां पर ये वर्ड वैसे है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन ही के बाद हिमसेल्फ लिख दिया। अब हमने यहां पे क्या है? प्रेशराइज हो गया, ये प्रेशराइज दबाव में आ गया, तो इसको इंफेटिक इंफेसिसिंग वर्ड कहेंगे। अब हम यहां पे ये वर्ड क्या? ये प्रोनाउन। हाँ, एक ही चीज है, वर्ड कह लो प्रोनाउन। हम कह रहे हैं यह वर्ड यहां पे इंफेटिक हो गया, यानी कि ये प्रोनाउन इंफेटिक हो गया। ये समझा करो, भाव को समझा करो, भावनाओं में ना डूबो। हाँ, इसीलिए ये साथ में लिख दिया था, यही वर्ड हो जाएंगे सेम टू सेम। ठीक। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडेफिनिट से तो हमारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अभी इंडेफिनिट तो ट्रांसलेशन में ही पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, इसकी हिंदी तो, हाँ इसकी हिंदी तो मालूम ही हो गया, हमें मालूम थी, इसीलिए लिखी नहीं। चलो लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग। अनिश्चित होता है, देखो अनिश्चित सर्वनाम। ठीक। अनिश्चित, अनिश्चित वर्ड जानते हो ना, जो वर्ड निश्चित नहीं होते, जो वर्ड निश्चित नहीं होते। नहीं आई समझ में? जैसे कि आपको समझा देते हैं हम, दो वर्ड जोड़ दिए हमने, तीन जोड़ दिए, बना के रख दिया, एक जरूरत पड़ने पर बना के रख दिया। प्रॉपर रूप से वो क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट नहीं होते, यानी कि सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट भी नहीं होता है, वहां पे अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, हो है कि नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग आते हैं। ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, मानना पड़ता है, मतलब अबाउट थिंग, अब हमको सोच कर और लगाना पड़ता है कभी कभी, तो वहां कंफ्यूजिंग होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये तो इतने होते हैं, जैसे कि लग लिया हमने एवरीबडी, ज्यादा तो एवरी फैवरी से ही जुड़े हुए हैं ज्यादातर। हाँ, समझ में नहीं आया? अरे बड़ी वाले तो सारे ही ले लो आप, बड़ी वाले तो सभी आ जाते हैं। उसके बाद एवरीबडी होता है तुम्हारा, एनीबडी होता है हमारा, ऐसे दोनों वर्ड जोड़ दिए, एनी जोड़ा बड जोड़ा एनीबडी बना दिया, एवरी जोड़ा बडी जोड़ा एवरीबडी बना दिया, प्रत्येक वाला बढ़ गया, कोई नहीं बन गया, ऐसे ही संबन बन गया हमारा, है संबन मतलब कोई बन गया, है ना? हाँ, ये बहुत समझे, सब हो जाएगा। नथिंग हो गया, है नथिंग, ऐसे एवरीबडी से, ऐसे एवरीथिंग, ऐसे बना दो, बना क्या दो, ये पहले से ही है सब, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ये सब इंडेफिनिट होते हैं हमारे, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं इनको। ये तो बहुत सिंपल है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में मेन तो बचे ही हैं अभी हमारा, रिलेटिव, एक इंटेरोगेटिव बचा है, और एक हमारा हाँ एक्सक्लेमेटरी, वो भी आ जाएगा। ऑप्टेटिव वाला का तो वो भी पढ़ाने बारे में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। बोर्ड पर देखो, समझ में आ रही है ना ये बात? अब हमारे तीन इंपोर्टेंट वाले बचे, तीन शुरू के इंपोर्टेंट, बीच में तो ये कचरा भरा पड़ा है। इनके वर्ड तो सेंटेंस में बहुत कम आते हैं, लेकिन छोड़े, हमको कोई चीज़ नहीं है, नोट भी कर लेना आप, कॉपी भी चेक करवाना ध्यान से। अब चलो अगला देखते हैं। अब कितने हो गए? देखो 8 हो गए ना, 6 के बाद 8, 7वां हो गया था इंफेटिंग वाला, वो सेम मिल रहा था, 8वां हो गया हमारा, है ना, इंडेफिनिट हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे 9वां, 10वां, 11वां, एक ही बार में फिनिश कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ध्यान रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, अब पढ़ते हैं हम 9वां, और 9वां कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, इंटेरोगेटिव। इससे तो हमारे पुराने संबंध चले आ रहे हैं, और पूरे ट्रांसलेशन में संबंध चढ़ेंगे। गुरुकुल वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं भाई, कह रहे थे सर की वीडियो नहीं आ रही, रोज
हमारे दीप सर से परेशान कर रहे, सर वीडियो नहीं आ रही भाई, तबीयत खराब हो गई थी बीच में, वीडियो की क्या क्लास भी नहीं लगी है। बच्चे ओवरटेक वाले भी बच्चे परेशान थे तुम्हारे साथ में, गुरुकुल वाले बच्चों के साथ में वो भी परेशान थे। तो अब कंटिन्यू आएगी, अब 2 क्लास चलेंगी आपकी। अब हमको नवंबर तक, 30 नवंबर तक ये अपना जो है सिलेबस जो है कवर करना है पूरा। इसीलिए वीडियो को देखते रहना ध्यान से, और ध्यान रखना, बता दिया है 2 क्लास चलेंगी अब आपकी। इस हफ्ते तो आपकी पर डे 2 क्लास लगेंगी। हो सकता है 2 टॉपिक क्लियर हो जाए, हो सकता है 2 चैप्टर क्लियर हो। चैप्टर तो नहीं होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत लंबा है, टॉपिक जरूर 2 क्लियर हो जाए करेंगे। इसके बाद प्रोनाउन के बाद हमारा कौन सा आएगा, एडजेक्टिव आएगा भाई, और जरूरी है वो भी। ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जरूरी है। तो टेंशन नहीं लेना गुरुकुल वाले बच्चों से, सबसे अब दिल खोल के क्लास लो, 2 लो। अब ये बीच में छुट्टी हो गई थी, क्लास नहीं आई कुछ दिन, लेकिन अब कंटिन्यू 2 क्लास ऑफर है आपके लिए। अब खूब लो दबा के क्लास, खूब सीखो, खूब पढ़ो, खूब आगे जाओ। तो अब हमारा जो है पढ़ लो, चलो अब पढ़ लेते हैं, बहुत बातें हो जाती हैं बीच बीच में। बातें करने के लिए तो इंस्टाग्राम आईडी दे ही रखी है आपसे, इंस्टाग्राम पे कर लिया करो, कोई बात नहीं, आपसे तो होती रहेगी, कोई नहीं। देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब समझ लो, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हाँ, वो जो सारे वर्ड है वही हैं, वो प्रोनाउंस ही हैं हमारे, वर्ड कहते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, ये तो लिख लो, सब लिख लो, याद रहेगा। प्रश्नवाचक, हाँ लिख देते हैं भाई, लो भाई सब परेशान है, लो प्रश्नवाचक, सर्वनाम, ठीक, कौन कौन से होते हैं लिख लो, ये तो पता ही होगा सबको। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, सब है, लिख लेना आपने, ठीक है, इतना ही रहने दो, आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। ईटीसी कर दे रहे हैं यहाँ पे, कहानी खत्म करते हैं इसकी, बहुत बहुत लंबी चली जाती है आपकी क्लास। हाँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अभी देखो 9वें पे चल रहे हैं ना, 10वां 11वां सब मैटर क्लोज यही हो जाता है, 11वां नहीं डालना पड़ेगा, 12वां नहीं डालना पड़ेगा, कुछ नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ समझो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया अपना, इनकी हिंदी आती जाएगी, बताते जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या, कब, क्यों, वेयर, हाउ, कहाँ, हाउ, हाउ मतलब कैसे, समझ रहे हो ना, ये सब चीजें पता ही आपको। तो ये होंगे प्रश्नवाचक। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक? जो प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में प्रश्न उत्पन्न करते हैं, प्रश्न, ऐसा प्रश्न करने के लिए यूज किए जाते हैं ना, वो सब होते हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो ये हो गए, सारे हो गए। अच्छा, अब देखो 9वें के बाद जो 10वां आएगा हमारा, 10वां समझ लो, एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ना, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ही कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो संबंध भी बताते हैं, जैसे कि हमारा हु हो गया, हुम हो गया, WHI ये गलत लिखी है, CHORT, विच हो गया, ये हमारे संबंध भी बताते हैं, किसको, किसका, कौन सी, किसकी, ये सारे वर्ड जो है संबंध बताते हैं। इसीलिए 9वें के बाद जो 10वां आएगा, हमने लिखा नहीं था यहां पर, कौन सा आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसका लिख लेना हिंदी में, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक होता है। कौन कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव वर्ड ही होते हैं ये। अब 11वां भी ऐसा ही होगा, तो हु, विच, हिच, मतलब ये जो हिच नहीं, विच, संबंध जो बताते हैं। अच्छा, 11वां जो होता है ना, देखो एक्सक्लेमेटरी, इसका मैटर यहीं कर तुम करो, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक, जैसे विस्मयबोधक नहीं जानते, विस्मयादि नहीं जानते, विस्मयादि क्या होता है, विस्मय अच्छे से समझो। हमें कोई न्यूज़ अचानक मिली और ऐसी सरप्राइज मिले, जैसे कि हम कहते हैं सर आज फलाने व्यक्ति का कार में जाते टाइम एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो अगर तुम्हें ये बात अचानक पता लगे तो तुम क्या कहोगे? जैसे ही तुम्हें बात, अच्छा क्या बात पता चली, सर डेथ हो गई, व्हाट, ऐसी तुम्हारी आंखें चढ़ी रह जाएंगी, व्हाट। तो व्हाट शब्द यहाँ पे यूज किया हमने, ऐसा शब्द जो
हमें आश्चर्य लगे। आश्चर्य में जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, जिस आश्चर्य में जो हम वर्ड यूज पर करते हैं ना, उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड व्हाट हो गया, और भी हैं कई, समझ रहे हो। तो ये भी ये रखा, देखो इसका एग्जांपल इसलिए नहीं लिखा था, हमने यही मैटर क्लोज कर देंगे। इसका रिलेटिव भी यही हो गया, एक्सक्लेमेटरी भी यही हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने, पूरे 11 टाइप्स पढ़ लिए हमने प्रोनाउंस के। ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें 6 टाइप्स पढ़े ले। पिछले वाले भाग में भी हम लोगों ने कितने पार्ट पढ़े थे, 5 पार्ट पढ़े थे। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी थी तो फर्स्ट पार्ट, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो जरूर देख लेना। प्रोनाउन का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगर आप अगला टॉपिक देखना चाहते हैं, आपकी वीडियो नहीं पहुंच रही है आप तक और आपने ये प्रोनाउन वाली देख ली, तो एक बात याद रखना, बस क्या करना है, रेड बटन में जो सब्सक्राइब लिखा है ना, वही दबाना है आपको। इसीलिए हम वीडियो में देखो डिस्टर्ब नहीं करते आपको कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भाई वीडियो अच्छी लगेगी, नॉलेज आपको जरूर होगी, तो इसीलिए वीडियो को तो आप लाइक करोगे ही करोगे। अच्छी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, छोड़ दो, लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी लगेगी आपको। ये है हमारी इंग्लिश है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, इसमें ना का तो सवाल ही नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।